ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। बोला आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। भव्यात्मा आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा विरचित। इसमें चर्चा चल रही है कि मुनियों का कैसा स्वभाव कैसा रहना चाहिए। उसी में अब 150 नंबर का श्लोक आज चलाएंगे। 150। हाँ। एते ते मुनिमानिन कवलिता कांता कटाक्षे क्षणै रंगालग्न शरावसन्न हरिण प्रख्याभ्रमन्त्याकुला संदर्तुं विषयाटवीस्थलतले स्वान्क्वाप्यहो न क्षमा मा व्राजित मरुदाहताभ्रचपले संसर्ग में बीर्भवान। पिछले श्लोक में बताया था कि राजा दंड देता है कोई अपराधी होता है और को किस रूप से दंड देता है? धन से। पनिशमेंट देगा तो इतने रुपए की पेनल्टी तुम्हारे ऊपर इम्पोज की गई है, ऐसे देता है। वो राजा तो धन एकत्र करने के लिए और समाज को व्यवस्थित रखने के लिए दंड देता है। तो मुनियों को दंड कैसे दिया जाए? उनके पास तो धन होता नहीं और मुनियों को दंड देगा आचार्य। तो आचार्य उनको कैसे दंड दे? तो वहां दो बात बताई थी कि कुछ साधु ऐसे होते हैं जो स्वेच्छाचारी होते हैं। यदि आचार्य उनको दंड देता है तो दो बात, या तो उसकी बात नहीं मानेंगे वो, या यहां तक भी हो सकता है कि संग छोड़ के चले जाएं। तो ये बात जो आचार्य गुणधर स्वामी ने लिखा है, गुणभद्र स्वामी ने, तो लेखक ने लिखा है कि ये शायद स्थिति उनके समय में भी उत्पन्न हो चुकी थी, वर्तमान में नहीं। तो ऐसे साधुओं को दंड किस तरह से दिया जाए? तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे साधु जो स्वेच्छाचारी हैं, एते ते मुनि मानिना, ऐसे जो साधु अपने को मुनि मानते हैं, अपने को मुनि मानने वाले साधु कैसे हैं? कवलितः कांता कटाक्षे क्षणे। ऐसे मुनि यदि किसी स्त्री के कटाक्ष से, यानी कटाक्ष रूपी बाणों से कवलितः कवलित हो गए हैं, उनसे ये कटाक्ष रूप बाणों से घायल हो गए हैं, ये मानो। तो कैसे हो गए हैं? उसकी उपमा दी है, अंगा आलग्न शराव अवसन्न हरिण प्राख्या। वो कैसे हो गए हैं? जैसे किसी हिरण के शरीर में किसी ने बाण मार दिया हो और उस बाण के दुख से वो आकिलित हुआ दौड़ रहा है। ऐसे ही वो मुनि स्त्री के कटाक्ष रूपी बाण से घायल हुआ, उसकी वेदना को लिए हुए घूम रहा है। भ्रमंती आकुला, आकुलित हुआ वो घूमता है। फिर क्या कहा? संधर तुम विषय अटवी स्थल तले,
संधर तो मतलब अपने स्थिर करने के लिए, आकुलित हुआ जो घूम रहा है अपने को स्थिर करने के लिए कहाँ? विश्व अटवी स्थले, उस विषय रूपी अटवी में, विषय रूपी वन में, वो जैसे हिरण अपने को कहीं इधर उधर घूम रहा है, ऐसे ही वो साधु भी उस विषय रूपी अटवी में घूम रहा है। स्वान क्वापि अहो न क्षमा, वह किसी प्रकार भी, स्वान माने स्वयं को, किसी तरह से भी न क्षमा, वो अपने को वहां स्थिर करने में क्षम नहीं है, समर्थ नहीं हो पाता। यानी विषय रूपी ये दावानल और मुनि रूपी धर्म, ये दोनों एक्सट्रीम एंड हैं, दोनों दुश्मन एक्सट्रीम एंड, एक इधर एक इधर। परंतु जो मुनि होकर भी इस तरह के बाण से घायल हुआ, वो अपने को एक स्थिर करने में समर्थ नहीं होता। सब पे तो वो तो आप ग्रस्त में रहते हो, तो ग्रस्त में तो वो सब लागू है, वहां पे तो स्थिर हो नहीं पाते। ग्रस्त का तो क्योंकि वहां पे तो स्त्रियों का संपर्क रहता है, उसकी तो वो बहुत लोअर स्टेज है, छोटी स्थिति। ये मुनि जो इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच चुका था इतना, और उसके बाद भी वो इस तरह से होकर अपने को स्थिर नहीं कर पा रहा, तो अहो आचार्य खेद प्रकट कर रहे हैं। मां ब्राजेन मरुद आहत अभ्र चपलही, कि जिस प्रकार से वायु से ताड़ित हुए मेघ, चपल मेघ, अभ्र चपलही, तो जिस प्रकार से बादल वायु से ताड़ित हो जाते हैं, इसी चंचल हो जाते हैं, इसी प्रकार से तुम ऐसे साधुओं की संगति को संसर्ग में अभिर्भवान, माँ अभिर्भवान, ऐसे साधुओं की संगति को है भगवान उनको प्राप्त मत हो। हाँ, अब तो ऐसे साधुओं की ऐसे साधुओं की संगति को प्राप्त मत हो। यानी जो साधु इस तरह से विचलित हो चुके हैं, अब उनको साधुओं की संगति भी छोड़ देनी चाहिए, यदि पता लग जाए तो। नहीं, जो आचार्य देख रहा है कि ऐसा है, पर दंड देने में घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? ये आचार्य कह रहे हैं कि इस तरह के साधु, वास्तविकता क्या है कि ये मुनि पद बहुत ऊंची वस्तु है। अभी जब आपने देखा प्रवचन सार में भी कि कितनी ऊंची अवस्था इसकी है मुनि की, और उसमें भी ऐसा अभी वहां तो बताया है कि जो अभी आप उपादान और निमित्त की बात कर रहे थे, कि ये आत्मा तो वास्तव में विकारी भावों का करता है ही नहीं, स्वभाव ही नहीं इसका। इस आत्मा का स्वभाव विकारी भाव करने का ही नहीं है, परंतु उसमें जो पूर्व कर्म का उदय है वो निमित्त है, उसके निमित्त से इसका ये अशुद्ध उपादान, जो माता जी ने बताया था, अशुद्ध उपादान के कारण ही विकारी भाव। ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। ये तो कहाँ कह रहे वो मुनि कि तू अभी विषयों को, जो सबको तू छोड़ के आया, पूरे परिग्रह को छोड़ के आया है, तो उन विषयों में तू क्यों रम रहा है, तू क्यों उन विषयों में जा रहा है? और ऐसी संगति भी नहीं करना, ऐसी संगति भी नहीं करना, क्योंकि उस संगति से अपने भी परिणाम वैसे हो जाते हैं, इसलिए ऐसी संगति मत कर ऐसे साधु। तू तो बहुत ऊंचे लेवल पे आ चुका। अभी आगे एक श्लोक आ रहा है, उसका जवाब आपको देना है। ऐसा वो इतना ऊंचाई ली है मुनि के लिए, मुनि धर्म ये कितना ऊंचा है, ये मामूली चीज नहीं है। ये तो खंड क्या, उस पे तलवार की धार के ऊपर चलने वाला धर्म है। ऐसा नहीं, विभाव परिणति तो वास्तव में इस मुनि को छू भी नहीं पाती, ऐसा अपने में रहता है। हाँ, आगे श्लोक। गेहं गुहा परिदधासि दिशो विहाय संव्यानमेष्टमशनं तपसोऽभिवृद्धि प्राप्तागमार्थ तव सन्ति गुणा कलत्र
अप्रार्थ्य वृत्तिरस्यासि वृथैव याञ्चाम्। बहुत मुनियों के लिए तो जैसे ये रस भरे भी, अमृत भी है और उसकी तरह सांटे की तरह ये भी है। कैसे? क्या कहा? प्राप्त आगम अर्थ, बहुत अच्छा शब्द है। जिसने आगम के अर्थ को प्राप्त कर लिया है, यानी जो आगम को जानने वाला है, ऐसा साधु, उसके लिए गेहम गुहा, गुफा ही जिसका घर है। आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, यही है ना? रोटी, कपड़ा, मकान। तो आचार्य कह रहे कि घर तो तेरा गुफा है, गुफा ही जिसका घर है। परिदधासी दिशा विहाय, दिशा यानी ये दिशाएं, और विहाय माने अंबर यानी आकाश, यही इसके वस्त्र हैं। कपड़ा हो गया, मकान, परिदधासी में धारण करता है, धारण करता है। इन वस्त्रों को ही धारण करता है। जो आगे संव्यानम, जिनको धारण करता है, और इष्टम अशनम, और तेरा खाने की क्या वस्तु है? तेरा भोजन क्या है? इष्ट भोजन जो तुझे अच्छा लगता है वो क्या है? तप से अभिवृद्धि, तप में वृद्धि होना, बराबर लगातार वृद्धि होना ही तेरा इष्ट भोजन है। तेरा भोजन मतलब शरीर का भोजन नहीं, तेरी आत्मा का भोजन क्या है? तेरे आत्मीय तप में निरंतर वृद्धि होना ही तेरा इष्ट अशन है, तेरा इष्ट भोजन है। तब संति गुणा कलत्रम, और जिस तरह से स्त्री में तेरा अतिशय अनुराग होता है, इसी तरह जो तेरे गुण हैं उनमें तेरा अनुराग होना ही तेरे गुण है। अप्राप्त वृद्धि, और चारित्र बता रहे कि ये जो अयाचना, अप्रार्थ यानी वृत्ति से रहित, ये तेरा आचरण, यानी तेरा कभी याचना तेरे मुख से ना निकले, वो तेरी वृत्ति है। यासी व्रते लांचाम, तो फिर तो ऐसा होने के बाद जब सब नैसर्गिक तुझे मिला हुआ है, तो फिर वृथा ही याचाम, याचना की वृत्ति तेरी करना व्यर्थ ही है। तो क्यों व्यर्थ याचना करता है? ये भाव भी क्यों करता है कि मुझे ये चाहिए? रोटी, मकड़ा और कमान, रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों बताए। धन भी दे दिया, भोजन, वस्त्र और घर, तीनों भी दे दिया। रोटी, कपड़ा, मकान, अब तो मोबाइल भी हो गया। वो भी दे रहे आपको। आगम का अर्थ तेरा धन है। संपर्क सूत्र क्या है? संपर्क सूत्र भाव ही संपर्क सूत्र। वास्तव में ये तो बहुत चीज दूर की है। यदि आप हृदय से कुछ बात कहो तो जिसको याद कर रहे तो ऐसा होता उसके बाद वो बात तरंगों के माध्यम से पहुंच जाती है। हाँ, तो याचना तो हे साधु, तो क्यों याचना कर रहा? सब कुछ तो तेरे पास है। गुफा तेरा घर है, भोजन तेरा जो तप की वृद्धि है वो तेरा इष्ट आत्मा को तृप्त करने वाला वो भोजन है, और दिशा और अंबर आकाश ये तेरे वस्त्र हैं। रोटी, कपड़ा, मकान तेरे। गुफाएं तो मिल भी जाती है, गुफाएं भी मिलती। जिनको जो है उसी को गुफा बनाओ। भैया आज साधु के अंदर उतनी सहनन नहीं है। गुफा आज भी है। आज भी यदि आप तब बैठो शिला के तपती हुए, क्या बैठ सकते हो? शिला में रहना चाहो क्या रह पाओगे? नहीं, उतनी साधना नहीं है। आचार्य ने लिखा एक जगह कि पहले जमाने में यदि कोई आदमी कहीं गिर जाए तो पत्थर टूट जाते थे, और याद अभी ऊपर से नीचे गिर जाओ। हाँ, चलो आगे एक प्रश्न है अगले श्लोक में। अगले श्लोक में मुझे लगा इसमें परमाणु परम नाल्पम नभसो न महत् परम इति ब्रुवन्त्यमद्राक्षिं नेमोदीनाभिमानिनो। आचार्य ने एक प्रश्न किया इसमें
परमाणु परम न अल्पम। परमाणु से कोई छोटी वस्तु है क्या? नहीं, शायद हो। हो एक परमाणु न परम अल्पम, परमाणु से दूसरा और कोई वस्तु छोटी नहीं है। नभसो न महत परम, और आकाश से महान कोई वस्तु। आप बताओ, और भी कोई हो सकता है? अगली लाइन में उसका जवाब दे रहे हो, उसमें मत देखना। परमाणु लौकिक में तो ये देखते हैं ना कि परमाणु से कोई छोटी वस्तु नहीं है और आकाश से बड़ी कोई वस्तु नहीं है। अगली लाइन में इति ब्रुवन, ऐसा कहने वाले, हाँ, ऐसा कहने वाले किम अद्राक्षिण न इमो दीन अभिमानिनो। तो बताया कि ऐसा नहीं है, जो कह रहे हैं परमाणु से छोटा नहीं है और आकाश से बड़ा नहीं। जो साधु याचना करता है वो परमाणु से भी छोटा है, और जो याचना नहीं करता वो आकाश से भी। कितनी इस मुद्रा की महानता बताइए। ये याचना की मुद्रा नहीं है, वास्तव में याचना की तो इस मुद्रा का मोल कर लिया, इस मुद्रा को बेच दिया, ऐसा। तो आचार्य कहते हैं, एक बार कहीं प्रवचन चल रहा था, एक आदमी आया, महाराज जी कुछ नियम दे दो। ठीक है, ले लो, मेरे से कुछ त्याग व्याग नहीं होगा, कोई बात नहीं। अच्छा तू एक बार एक माला नमोकार मंत्र की कर लेना। नहीं होगी। अच्छा 27 बार पढ़ लेना। नहीं होगा। अच्छा 9 बार पढ़ लेना। नहीं होगा। 3 बार पढ़ लेना। नहीं होगा। तो कहने लगे अब चुल्लू भर पानी में डूब के मर। अब वो सोचने लगा, पानी तो चुल्लू भर और मैं इतना बड़ा, तो कैसे डूबूं इसमें। अब तू इतना क्षुद्र हो गया कि एक चुल्लू भर पानी में भी डूब के मर सकता है। तो आचार्य ऐसे कह रहे हैं कि यदि साधु याचना करता है तो वो परमाणु से भी गिरा हुआ हो गया, उससे भी छोटा हो गया। और जो याचना नहीं करता, सिंह वृत्ति जिसकी रहती है, वो आकाश से भी महान होता है। हाँ, एक और करेंगे। याचितुर्गौरवं दातुर मन्ये संक्रांत मन्यथा तदवस्थौ कथं स्याता मेतो गुरुलघु तदा। हाँ, एक 153 नंबर का। याचितुहु गौरवम। याचितुम जो मांगने वाला, इसमें मन्य शब्द, मन्य है। ये ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा मैं मानता हूँ क्या कि याचितुहु गौरवम, जो मांगने वाला है उसका गौरव, उसका जो स्वाभिमान था। यदि कोई किसी से कुछ मांगता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी श्रीमंत के पास मांगने के लिए गया और मुख से कुछ शब्द निकले, तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि मांगने वाले का गौरव दातुहु संक्रांतम अन्य संक्रांतम, यानी मांगने वाले का जो स्वाभिमान था वो देने वाले में चला गया। जो उसका स्वाभ, जैसे उसने मांगा तो उसका गौरव सारा यानी नष्ट हो गया, तो देने वाले में चला गया। देने वाला बड़ा हो गया, देने वाला हो गया। अन्यथा तद्वस्तु कथम स्यातमेतो लघु गुरु तदा। नहीं। और आगे एक आया था, यानी कि जैसे इसमें था एक श्लोक, देहि इति वचनम श्रुत्वा देहस्था पंच देवता मुखा निर्गत्य गच्छन्ति श्री हरि धीति धी धृति कीर्तया। यानी देह से जैसे वचन निकले तो वो ऐसे मुंह से 5 देवता निकल गए। यदि याचना के शब्द मुंह से निकले तो आपके मुख से, मांगने वाले के मुख से 5 देवता निकलकर दाता में प्रवेश कर गए।
कैसे? जैसे मुख से निकलते ही गच्छन्ति, निर्गत्य गच्छन्ति, श्री यानी लक्ष्मी भी चली गई, ह्री धी बनी बुद्धि भी, और कीर्ति भी। री मतलब लज्जा होती है ना। हाँ, री मतलब लज्जा निकल गई। हाँ, लज्जा भी निकल गई, श्री माने लक्ष्मी भी निकल गई, धी माने बुद्धि भी निकल गई, कीर्ति माने यश भी चला गया, और लज्जा भी, धृति, हाँ धृति, लज्जा को धैर्य भी उसका चला गया। धृति माने धैर्य, शोभा, यानी मांगने वाले से सब कुछ निकल गया उसके मुख से, और कहाँ चला गया? दाता में चला गया। वो तो एकदम चुप देने वाला। तो यानी याचना करना कितना निम्न कोटि है, इसको याचना तो करने। आचार्य वही कह रहे हैं कि याचितु गौरवम, मांगने वाले का गौरव निकल जाता है, दाता में चला गया, तद में तद्वस्तु हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये कि याचना के मुख से शब्द निकले, और यह तो शब्द निकलने की बात छोड़ो, यदि याचना के भाव भी अंदर आ गए तो अपनी आत्मा का तो घात तूने उसी समय कर लिया। मांगेगा तो बाद में, मांगना के तेरे यदि भाव भी अंदर आ गए। ये पुस्तक यहाँ रखी है और मैंने इनसे कहा उठा के दे दो याचना, मेरे भाव भी गिर गए उसी समय, इतने में गिर। और वो भी नहीं करना, ऐसे भी किसी तरह के भी अपने अंदर ऐसे भाव ही नहीं आए, और बाहर की वस्तु की याचना का तो कोई प्रश्न नहीं है। हमारे संघ में ये बहुत जबरदस्त पूरा इंस्ट्रक्शन है श्रावकों को भी। साधु या भैया जी दीदी यदि एक पैसे की वस्तु कोई मांगे तो मेरे बिना पूछा दे के ला के मत दे देना, नहीं तो बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। हाँ, एक पैसे की वस्तु भैया जी हो या दीदी हो या साधु हो, यदि डायरेक्ट आपसे कुछ उन्होंने याचना की तो पहले मेरे पास आके आ जाना। फिर आपको तो कहना पड़ेगा कि भैया दीदी के लिए ला के दो। वो तो मेरी जिम्मेदारी है, वो तो आचार्य की जिम्मेदारी है। मैं उसको अनुकूल देखूंगा तो दिलवाऊंगा, नहीं अनुकूल देखूंगा तो नहीं, क्योंकि उसकी परिग्रह में वृद्धि न चली जाए। जो सब कुछ तुम छोड़ के यहाँ पे आए हो, अब क्यों तुम्हारी गर्दिता हो रही है? इतने में काम चलता तो इतने से काम चलाओ ना, 2 टेबल क्यों चाहिए? 1 टेबल से काम चलता है। तो अपने परिग्रह की वृत्ति कम करना ही साधु, क्यों करते 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 धीरे हमको अपने पास आना। तो आचार्य कहते हैं कि याचना नहीं करना, याचना करने से आप बहुत छोटे हो जाओगे और आपका सर्वस्व चला जाएगा, कुछ भी नहीं आपके पास रहेगा। तो आचार्य कहते हैं साधु के लिए कि साधु तू याचक वृत्ति मत बन। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, क्या पैदल चलते हो? आप ट्रेन से चलो, गाड़ी में चलोगे तो 4 व्यक्ति बैठेंगे, 1/4 हिस्से का पाप आपके जात में जाएगा। ट्रेन में चलोगे वहां तो हजारों आदमी चलते हैं, उसमें जितनी भी हिंसा होगी हजारों में बढ़ जाएगी। सुनते रहे। जब वो शांत हो गया तो बोले ये है इसलिए यो करना पड़ता है, यदि ये ना हो तो कुछ भी हमें याचना न करना पड़े, इसके लिए हमको ऐसे करना पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं साधु के लिए किसी तरह की भी याचना करना उसको उसके चारित्र से नीचे गिरा देता है। तो कभी याचना नहीं करनी चाहिए। पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जावानी के ज्ञान से सोवानी मस्तक नमो सदा देव।